भले सदगुरुदेव की जय। साहेब। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर। अब भाई नाम, पूरी दुनिया नाम नाम बोल रही है। इतनी बड़ी ब्रह्म रामते नाम बढ़, बरदायक वरदान रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जी जान। इतनी बड़ी नाम की महिमा है, जरूर कुछ तो बात है ना साहब। हर जगह हर वाणी में नाम की महिमा अनंत बोल रहे। उतरो भव जल पार, सदगुरु का उपदेश है। सदगुरु दीन दयाल सुमरो मन चित एक कर। इतनी बड़ी महिमा सदगुरु की साहब ने अपनी वाणी में की, इतनी महिमा किसी की भी नहीं की। उनके दोहे गुरु के अस्तित्व को कितनी गहराई से स्थापित कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण है, 7 दीप नव खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। हाँ, 7 दीप नौ खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। आखिर कुछ तो बात है ना। हम सब अपने जीवन में देखते हैं, किसी को हम अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। कुछ लोगों को हम स्नेह करते हैं, कुछ लोगों से घृणा करते हैं। ये गुण के आधार पर है। आखिर गुरु की इतनी अनंत महिमा, गुरु की महिमा अनंत है, मुंह से कहा न जाए। जब साहब संसार से गए तो गुरु की डोर पकड़वा के गए, अपनी नहीं, गुरु की डोर पकड़वा के गए। सीधी सीधी एक बात है, हमें जो ऊर्जा आध्यात्मिक लेनी है वो गुरु से लेनी है, और कोई जतन नहीं है। पर ये ऊर्जा अपरोक्ष रूप में आती है। ठीक वैसे हम सब देखते हैं, पूरी पृथ्वी को ऊर्जा ही सूर्य से मिल रही है। वृक्ष आदि पेड़ पौधे पृथ्वी का श्रृंगार है, ये धरती का श्रृंगार है। अगर ये नहीं तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बच सकता है। और हम सब क्या देखते हैं, एक ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा वृक्षों को सूर्य से प्राप्त होती है। मुझे ध्यान है 20-25 साल पहले जम्मू कश्मीर में भयंकर कोहरा पड़ा, बड़े पेड़ खत्म हो गए क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। इसी तरह से गुरु के अस्तित्व से, गुरु के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है। वो क्या, जैसे हम किसी को गुण और दोष के द्वारा ही किसी का मूल्यांकन करते हैं, इसी तरह आखिर गुरु के पास क्या है, सदगुरु शब्द। यदि शास्त्रों का मंथन करेंगे, वेदों का मंथन करेंगे और श्रीमद् गीता का मंथन करेंगे, सदगुरु शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको, गुरु मिलेगा। यहां साहब ने आकर सदगुरु शब्द को स्थापित किया। गुरुओं की श्रेणी भी साहब ने बोली है। जो उस परम सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचता है, उसमें मिलता है, वो सदगुरु है। उसके पास एक ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा कैसे प्रेषित करता है वो सुने। आखिर गुरु से अध्यात्म शक्ति शिष्य को कैसे मिलती है ये भी सुने। जिस प्रकार
वनस्पति जगत को, पेड़ पौधों को सूर्य की ऊर्जा किरणों के माध्यम से प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों के माध्यम से वो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 3 तरह से एक अध्यात्म ऊर्जा सद्गुरु से प्राप्त होती है। पहला, दर्शन सफा दीदारे नफा, दृष्टि से। इसलिए आप देखना सद्गुरु के मार्ग में एक सिस्टम है, कायक मायक बायक, 3 बंदगी होती है। इसकी एक प्रासंगिकता है कि पहले शिष्य जब बंदगी करने आता है, दाहिने अंग से अपनी दृष्टि गुरु के शरीर पांव से ऊपर की तरफ चलता है, आंख तक आता है। पहली बंदगी ये कायक। अब वो क्या करता है, वो एक प्रार्थना करता है कि आप तैयार हो जाओ, मैं आपसे कुछ लेने आया हूं। दूसरी बंदगी में फिर वो दाहिने अंग से चलता है, दृष्टि तक पहुंचता है। इतने में गुरु क्या करता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन उस सत्ता में जोड़ देता है। अब जब तीसरी बंदगी होती है, तब वो जो सत्ता गुरु ने अपने कंसंट्रेशन में ली थी उसमें प्रेषित कर देता है। ऐसे ही नहीं कहा गया है, और वो अध्यात्म सत्ता अंदर काम करती है। कोटिन तीर्थ, एक तीर्थ नहीं, करोड़ों तीर्थ। कोटिन तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। वो कैसे होगी वो आप सुनना। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी आप इधर घूमते रहते चारों तरफ, जिस पर नजर पड़ी उसका तो कल्याण हो जाता है। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें एक श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। भाई रास्ते में तो लोग कुछ ऐसे भी मिलते हैं, हमें धक्का दे देते हैं। कुछ तो अटपटे लोग भी मिलते हैं, वो ऐसा नहीं है। श्रद्धा और विश्वास, तब जाकर काम बनता है। इस तरह वो ऊर्जा क्या करती है वो भी सुने। जो अध्यात्म ऊर्जा प्रेषित करता है गुरु, इससे हृदय प्रकाशित होता है। जब हृदय प्रकाशित होता है, वो कोई ऐसी रोशनी नहीं है जैसे हम कृत्रिम रोशनी देते हैं ना। इसका उल्लेख गोस्वामी जी भी रामायण में कर रहे हैं। श्री गुरु पद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। और साहब भी कह रहे, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। इस बात को मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं। आपकी सुरती आपकी आत्मा है। कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। जो आपका ध्यान है, यही सब कुछ है। इसलिए साहब कह रहे हैं, साहब ने सुरत योग को स्थापित किया है। जो कुछ है वो सुरत है। ये पांव के बिना भी चलती है, आंखों के बिना भी देख सकती है। ये उल्लेख वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में किया। हे अर्जुन, इस आत्मा को आंखें नहीं है पर सभी दिशाओं में देख सकती है। इस आत्मा के पैर नहीं है
पर सभी दिशाओं से चल सकती है। इस आत्मा के स्थूल हाथ नहीं है, सभी दिशाओं से काम कर सकती है। इस आत्मा के ऐसा स्थूल मुख नहीं है, सभी दिशाओं से बोल सकती है। हे अर्जुन, आत्मा अद्भुत है। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का कभी नाश नहीं है, इमर्टल है। इसका मतलब है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं साफ। आदमी का ये जिस्म एक रोबोट है। रोबोट एक ऊर्जा से चलता है, उसको मॉनिटरिंग कोई करता है। आत्मा की ऊर्जा से ही आपकी आंखें काम कर रही है, आपका शरीर काम कर रहा है, आप सब कुछ काम हो रहा है। आप देखते हैं जब किसी का प्राणांत होता है तो ये खाली डब्बे की तरह जिस्म होता है। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से हट जाए तो भैया खुले हुए कान है तब भी नहीं सुन पाएंगे मैंने क्या बोला। आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएगी, आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैंने क्या बोला। इसका मतलब है ध्यान सब कुछ है और सूरत जात नहीं लागत 12। जो गुरु बरसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए। जहां आप जस जाकी सूरत लाग रहे जहमा, साहब ने मूल चीज पकड़ी है। कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। आप चुपके से देखो आपकी सुरती पहले कहाँ है। आपकी सुरती संसार में चक्कर काट रही है। कौन कटवा रहा है सुरती को चक्कर? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर। सूरत मान स्थिर करो आठों पैर हुजूर। आपकी सुरती को कौन चक्कर कटवा रहा है? हजारों बार मैंने एक बात बोली है, आप जब ध्यान में बैठे बाकी कुछ नहीं सोचना। हवा बड़ी तेज चल रही है, आप सिर्फ ये सोचना, आप सिर्फ एक चीज देखना, आप एकाग्र है या नहीं। ध्यान में बैठने का मंतव्य एक ही था आपका कि आप एकाग्र बैठना चाहते थे। क्यों एकाग्र बैठना चाह रहे थे? इसी ध्यान को तो सभी बोल रहे हैं। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रक्रिया को खत्म करने के बाद, इंद्रियों की चपलता को रोकने के बाद जो बाकी अभिष्ट रहता है वो आत्मा है। आत्मा चेतन है। आपने उस समय सिर्फ एक चीज देखना है, आप एकाग्र हो पा रहे हैं या नहीं। एकाग्रता क्या है वो सुने। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर वा पलक को कल्प न पावे कोई। आप ये देखना आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। कि एकाग्रता का मतलब है आपका कंसंट्रेशन एक ही जगह रहे। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो आप कारण जानने की कोशिश करो। जब आप कारण की तरफ जाएंगे तो आपकी एकाग्रता को भंग एक चीज कर रही है। या तो आपको कुछ याद आ गया पुरानी बात, आपका ध्यान उधर चला गया। इसका मतलब है चित्त आपको एकाग्र होने में बाधक है। या तो आप कुछ फैसला लेने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि बुद्धि ने आपको वहां चक्कर में डाला, आप फैसला लेने लग जाते। कौन सा फैसला? एक संकल्प उठेगा, 2 कमरे हैं, एक कमरा और बनाना है, बेटे का ब्याह होने वाला है, यही तो है। आप उधेड़ बुन में लग जाएंगे,
पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करें। यही पूरी उधेड़बन तो सभी अवस्थाओं में रहती है। आप सपने में कहाँ एकाग्र है, नाना प्रकार के ख्वाब और स्वप्न देखते रहते हैं, दृश्य, उसमें आपकी एकाग्रता समग्र रूप से भंग हो जाती है। इसको भी रोक दिया तो अनायास ही आपको कुछ ऐसी हॉट एंड वार्म बात याद आ जाएगी कि भाई हमें ननकऊ ने गाली बकी थी। बस ये कहाँ से आ गई बात, इतनी सीक्रेट आई, क्यों उठी ये बात, कोई नहीं सोचता है। बस आप अपने अंदर एक प्लानिंग करते हैं ननकऊ से कैसे निपटे। उस समय आप एक प्लानिंग में जुट जाते हैं कि ननकऊ से हम कैसे निपटें। इसी प्रकार से अगर इन सब चीजों को आपने रोक लिया तो बाद में मन एक उठता है, संतो तन खोजे मन पाया। आपके पास एक संकल्प प्रेषित करेगा, बड़ी देर हुई बैठे, हाथ पांव थक गए हैं और थोड़ा कन्या सीधी कर लो, कल भजन कर लेना। आप भजन छोड़ दिए। आखिर ये सब प्रक्रिया किसकी थी? आप सोचें, आप तो एक निश्चय करके बैठे थे कि मैं एकाग्र होऊंगा, एकाएक आपका विचार क्यों बदल गया? ऐसी कौन सी ताकत आई? और साथ में वो फिर आपको समझाएगी, चिंता नहीं करो, अब बहुत जीना है, बाद में देख लेंगे, हम बाद में भजन कर लेंगे। वो धोखा है। ये सब प्रक्रिया कौन कर रहा है? कौन बात याद दिला रहा है? कौन इच्छा कर रहा है? कौन फैसला कर रहा है? आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है, ये आपका मन है। इसलिए साहब ने मन पर बहुत कंसंट्रेट होकर एक बात कही, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन सोवत जागत धर धर मारे। आप इसको ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, ये बहुत ताकतवर है, सबको नचाता है। गण क्या, गंधर्व क्या, ऋषि क्या, मुनि क्या, सबको मनय निरंजन सभय नचाए। आप देख रहे हैं आखिर मनुष्य क्या काम कर रहा है। पाप क्या है? पाप की उत्पत्ति सिर्फ 5 चीज से। पहला, काम से। वेद विद रावण परिस्त्री गमन के कारण मारा गया। इतना बड़ा तपस्वी था। पराशर ऋषि उसी में लपेटा गया। ये काम आत्मा की वृत्ति नहीं है। पूरी दुनिया को मन बांधा है। पानी जैसे जल की वृत्ति है, शीतलता। आप पानी को उबाल कर रख दो 100 डिग्री पर, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। उसकी ये वृत्ति है, शीतलता। इस तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी पापों के प्रवर्तक है। आप देखते हैं जब इंसान को क्रोध आता है, आखिर हमारी आत्मा का इनसे क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। जब इंसान को क्रोध आता है, कितना विध्वंस मचा देता है, किसी को जान से भी मार देता है। क्रोध ही तो आया ना। अस असुर घट में बसे ऐसे असुर शरीर में रह रहे हैं और ये फॉर्मलेस बॉडी में दिखते नहीं है। अपना काम बदस्तूर ये पूरा करते हैं। अब तीसरा है लोभ। अगर आज आप कोर्टों में जाकर देखेंगे, मुकदमे 2 बात के हैं बस। 90% मुकदमे 2 बात के हैं। सबसे ज्यादा परिवारिक है कि भाई ने खेती में बेईमानी की, भैया मुकदमा कर दिया। मेहरारू नहीं आई है घर, भाई मुकदमा हो गया। पारिवारिक मुकदमे हैं। मेरे पास बड़े बड़े जजेस भी आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो हमें ये बताते हैं।
खेती बाड़ी के मुकदमे, बाकी 10% थोड़ा दबंग लोगों के हैं जो लूट मार करते हैं या चोरी ठगी करते हैं, वो 10% है। इस तरह लोभ आया। उदाहरण देता हूँ, एक बेचारा पंडित जी आया, अच्छा इंसान था, मेरा शिष्य था। 1.5 बीघा जमीन रोड के किनारे थी। पंद्रह बिस्से हर एक की थी। उसमें से एक भाई ने 10 बिस्से बेच दी अपने हिस्से की। बोला बंट हुई थी, आपको सतर्क कर रहा हूं। पंडित साइन नहीं कर रहा था। बोला भाई मैं साइन क्यों करूं? पंचायत हुई, पंचायत ने कहा ठीक है, ये अपने हिस्से की बांट रहा है, बेच रहा है, बेचने दो। उसने साइन कर दिया पंचायत के कहने से। अब उसने 10 बिस्से बेच दी। अब बाकी बची 1.5 बीघा थी, समझ लीजिए 1 बीघा। अब उसकी बनती थी वैसे हिस्से में 15 बिस्से। अब भाई बेईमान हो गया, बोला नहीं, अब 1 बीघा बचा है, इसमें 10 बिस्सा मेरी होगी, 10 बिस्सा तुम्हारी। उसने कहा भाई 10 बिस्सा तो तुम पहले बेच चुके। बोला नहीं मानता। मुकदमा हुआ। अब कोर्ट में ये कहा भाई तूने तो साइन किया है। बेचारा फिर पंचायत में गया, दूसरा भाई बेईमान हो गया, बड़ी चालाकी से बेईमान हुआ। कोर्ट में कहा भाई तूने साइन किया है, बिक्री में तेरी साइन थी, इसलिए आपको एक ताकीद देता हूं, 2 बात मेरी याद रखना। अगर साझा जमीन है, एक घरेलू बंटवारा है 5-5 बीघे का, एक ने 5 बीघा बेच दी, आपने भी साइन कर दी, अपनी बेच रहा है, आपकी 5 बीघा जमीन खतरे में है, फिर वो उसमें आधे का वो हकदार फिर बनेगा। ठीक है, ये सब झंझट और बेईमानियां ये लोभ के कारण तो हो रही है। भाई भाई का आबाजू होता था, अब भाई भाई का दुश्मन है। वो बेचारा कोर्टों में चक्कर काट रहा है। पंचायत को बोला भाई आप लोगों ने साइन करवाया था, अब पंच वगैरह वो बोलने लगे, अब मान नहीं रहा है, क्या करें? तो भैया जब मान नहीं रहा है, आपने साइन क्यों करवाई? वो गरीब कागज लिए लिए घूम रहा है, और स्थिति यह है कि हर पेशी पर वकील 2-4-5 हजार लेता है। 20-20 साल मुकदमे चलते हैं, आदमी परेशान हो जाता है। तो पहला तो ये झंझट है, ये है लोभ। दूसरा, अहंकार के बहुत झगड़े हैं। आखिर ये चीजें आत्मा में आई कहां से, इसको जानना होगा। आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आत्मा परे है। ये सब चीजें कहां से आई, कोई नहीं सोच रहा है। साहब सतर्क करके कह रहे हैं, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवटर जाई। काम, क्रोध, मद, लोभ सभे मिल या तन में करें ठकुराई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सब मिलकर शरीर में ठकुराई कर रहे हैं। चश्म दिल से देखती हूं क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, ये क्या हमारी आत्मा है क्या? आत्मा बेईमानी कर रही तो निर्मल कहां से हुई? नहीं, ये मन है। साहब मन पर बहुत कंसंट्रेट होकर के बोले हैं, आपका बैरी कोई भी नहीं है, आपका बैरी मन है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवटर। ऐसे छिपे बैठे ये दुश्मन मौके पर निकल के आते हैं।
अगर आपके किचन में कॉकरोच है ना, इतनी चालाकी से छिपके रहते हैं, आपके भोजन को दूषित कर देंगे। इस तरह अंतःकरण दूषित हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संचालक और नियंत्रक कौन है? मन है। इसलिए साहब ने मन पर पूरी पूरी बात उंडेली है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। ये अंदर बैठा है, कहाँ बैठा है कोई नहीं जानता। मैंने ये उल्लेख कई बार किया है प्रवचन में। 1982 में मेरी बटालियन बेंगलुरु में थी। कोई मेरा साथी सज्जन सत्संगी एक डॉक्टर साहब को लाया। डॉक्टर दो है, एक सुई मारने वाला डॉक्टर है, एक स्कॉलर है। एक सुई मारने वाला है। तो मैंने पूछा, बोला डॉक्टर साहब आए। मैंने पूछा, भाई आप कौन से डॉक्टर हैं, सुई वाले हैं या स्कॉलर? बोला नहीं, मैं पीएचडी हूं। तो बस मैं भी अध्यापक हूं, मैंने पूछ लिया आप किस साइड से पीएचडी किए? बोला मनोविज्ञान पर। मैं कहा वाह, आज तो एक काम का आदमी मिल गया। 5 साल इस मनोविज्ञान पर इसने रिसर्च किया है। चलो इसी से बात करते हैं। जब 5 साल ये मनोविज्ञान पर रिसर्च किया है, इस तरह एक पंतनगर यूनिवर्सिटी से पीएचडी मेरे पास हो रहा है। मैंने उससे भी पूछा आप किस विषय से पर पीएचडी की है, क्या रिसर्च की है? बोला पोटैटो, आलू पर। आलू, वो आलू जो हम खाते हैं। 5 साल आलू पर उसने लगा दिए। मैंने पूछा भाई 5 साल आप आलू पर रिसर्च किया है? आलू तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, सब जानते। आलू के बारे में जब उसने बोला, मुझे यूं लगा पूरा दुनिया ही आलूमय है। उसने कहा आलू हमारी लाइफ लाइन है, हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा तंत्र है। आलू 12 महीने ही मिलता है। आलू की फसल और एक कंप्लीट डाइट है। आलू महंगा होने से पूरा मार्केट ही महंगा हो जाता है। जब आलू महंगा हुआ तो सब चीज़ महंगी हो जाती है। आलू में सभी प्रोटीन, सभी तथ्य हैं। एक दूध के समान ये कंप्लीट आहार है। आने वाले टाइम में आदमी की उम्मीद ही आलू पर होगी। जो बोलना शुरू किया, मेरा माथा ठनका, लगा आलू ही है पूरी दुनिया। उसने उस पर रिसर्च किया हुआ था, आलू पर। तो मैंने उस मनोविज्ञानी से पूछा मन क्या है? उसने कहा जो फीलिंग है। मन कहाँ रहता है? बोला ये सिलेबस में नहीं है। मन का रूप क्या है? नहीं बोल पाया। थोड़ी देर में मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया। मन कहाँ रहता है? मन की वृत्तियां क्या है? वो डॉक्टर साहब मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बस उसने ये कहा कि ये सिलेबस में नहीं है। कोई बात नहीं। पीएचडी वालों को पहले यही पढ़ाया जाता है, तुम ये मानना तुम दुनिया में सबसे अक्लमंद हो, बाकी दुनिया बेवकूफ है। इसलिए ये विद्याभिमान भी आ जाता है पीएचडी के अंदर। जब मैंने उसको बताया, बड़ा प्रभावित हुआ। इसी तरह एक बार सेठ रामचंद्र मेरे पास एक बहुत बड़े विद्वान को लाए। नाम था हौसला प्रसाद सिंह। ये विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी
उज्जैनिया में भी वाइस प्रिंसिपल रहे। जब मेरी बात हुई, मैंने साहब पर बात थी, साहब पर पीएचडी किया है। आधा पौन घंटा जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे एक बात बोली, घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, बोला मेरा 5 साल के रिसर्च में जो जो उतनी मुझे जानकारियां नहीं मिल पाई जो आपने आधा पौन घंटे में बता दी। और उसने उसी समय मुझसे दीक्षा ले ली। मन चीने कोई बिरला भेदी। भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस मन को जल्दी कोई नहीं समझ पा रहा है, पर कबीर साहब की आइडियोलॉजी तो बहुत ऊंची है। दरअसल सुषुम्ना के अंदर मन रहता है। क्यों सुषुम्ना में रहता है? हमारे शरीर में 5 तत्वों का केंद्र है। पृथ्वी तत्व, 5 तत्व हैं बॉडी में, गुदा स्थान पर है, रंग पीला है, कोई भी चीज खाओ आपका मल पीला ही होगा। जल तत्व का केंद्र नाभि के नीचे यूरिन ग्लैंडर में, कभी भी वहां हाथ लगा के देखना, ठंडा मिलेगा। वायु का केंद्र नाभि में है। अग्नि का केंद्र मुख में है, और आकाश का केंद्र सुषुम्ना में है। इसलिए शून्य में मन का वास है। शून्य स्वरूपी मन, उसकी पहचान यही है। जब वो नहीं दिखता है, जैसे खुशबू अनुभव की जाती है, दिखती नहीं है, पर अनुभव में पता भी चल जाता है ये खुशबू गुलाब की है, कमल की है, कस्तूरी की है, किस चीज की खुशबू है, अनुभव होता है। इस तरह मन अनुभव किया जाता है। मन का रूप न रेखा। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। मन को कैसे पकड़ना है? जब मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब आप में इच्छा उठी, जब ये इच्छा करता है, इसको मन कहते हैं। जब इच्छा है, समझना यही मन है। आप इच्छा न करना। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शायन जिसको ना इच्छा। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। मन दिखता नहीं, मन को कोई देख न पाए। निराकार मन ही को जानो, तभी तो उसका काम चल रहा है। जब आप जो फैसला करते हैं, वो भी एक थिंकिंग है। उदाहरण के लिए आपने फैसला किया कि भाई अभी हम आलू बोएंगे, तो आपने पहले विचार तो किया ना कि आलू से ये लाभ होगा, फलाना होगा, आप आलू बोते हैं। मन का दूसरा रूप है बुद्धि, और मन का तीसरा रूप है चित्त। अरे सांप के पास सबसे बड़ी ताकत उसका फन और दांत ही तो है ना। इस तरह मन की जो 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही मन की ताकत है। अब चित्त क्या करता है? पूरा संसार तो चित्त से है ना। भानु प्रताप कह रहा है मेरी धर्म पत्नी है, मेरा एक बेटी है, एक बेटिया है। ये चित्त ही तो याद दिला रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, इसकी तरफ कोई जा ही नहीं रहा है, सिर्फ वो बाहर चक्कर काट रहे हैं। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। इस तरह बंधु मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार क्या है? मैं उठना, बैठना, चलना, देखना, बोलना, सुनना, ये सब चीजें अहंकार है। आत्मा शांत है, आत्मा नितांत ही आनंदमयी चीज है। इसलिए साहब ने मन का वो ऑपरेशन किया है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाए। जब आप ध्यान में बैठे, मन का निग्रह कैसे हो? यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आत्म साक्षात्कार के लिए मन का निग्रह करो, मन को रोको, मन की क्रियाओं को रोकना। अर्जुन ने हथियार डाल दिए, बोला वायोर गंढंती, हवा की गठान असंभव है तो भी मैं कोशिश कर सकता हूं। उदधि मंथना है, समुद्र का मंथन असाध्य है, तदपि संभव है। आकाश भंजन है, शून्य को तोड़ना असंभव है। बम फटे किसी जगह, देखना शून्य नहीं टूटी,
बाकी जो मटेरियल है टूट जाते। बोला ये नहीं हो सकता। वासुदेव कृष्ण ने कहा हे अर्जुन ऐसा नहीं है दुष्क्रिया लेकिन संभव है। युक्ति के द्वारा ही मन काबू आएगा। कैसे? अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। आप मन पर नियंत्रण कर सकते हैं बशर्ते आप सतर्क रहें। कई बार आप मन की बातों का प्रतिरोध करते हैं। उदाहरण के लिए आपके मन ने कहा चलो भाई सूरापुर में जाकर मिठाई खाते हैं। आपने मन के चलाए तन चले उसको सर्वस है, आपने उसको बाइकआउट कर दिया, बोला नहीं नहीं जाना है। यहां साहब फिर आगाह कर रहे हैं, मन जाता है जाने दे, अगर जा रहा है मन किसी चीज पर जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता है तीर। इसलिए जब भी ध्यान में बैठो कोई संकल्प नहीं आए, कोई बात याद नहीं करना, कोई चित्त की फुर्ना नहीं करना। वो कैसे? आप अगर स्मरण कर रहे हैं उस समय बाकी सब चीजें स्टॉप हो जाएगी। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। इसलिए स्मरण में जरूर बैठना, आपकी आत्मा में ही परमानंद है और आनंद नहीं मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानता है। इसलिए मन निग्रह हो जाएगा। मन मानिया तो हरि जानिया। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।